हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल में एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम, चाहे वो टियर 1 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टियर 2 का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक और अलजेब्रा टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि इधर मैं सर्कल पे बेस्ड आए सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, जिसका आज मैं 7th पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं सर्कल के टेंजेंट्स पे बेस्ड, दो सर्कल के टेंजेंट्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस को कंसेप्ट क्लियर कराते हुए सॉल्व करवा रही हूँ। और प्री में आए सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मैं सब सॉल्व करवा लूँगी कंसेप्ट क्लियर कराते हुए शॉर्ट फॉर्मूले के साथ। तो उसके बाद मेंस में आए जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपको सभी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो जैसे ही ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस पे जाऊंगी और इसी प्रकार मैं सभी टॉपिक को कवर कर दूंगी। तो ये सभी टॉपिक और ये सभी कंसेप्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस जिस पे मैं कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ और जिसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पासिस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। कह रहा है कि बताइए कि दो फिक्स पॉइंट पर से पास करता हुआ आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि आप दो फिक्स पॉइंट पर से पास करता हुआ बहुत ज़्यादा सर्कल्स बना लेंगे, और कितने बना लेंगे उसकी कोई गिनती की लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें इनफाइनाइट करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स अनगिनत आप सर्कल्स बना सकते हैं। तो कुछ मुश्किल है नहीं, आपको देख के फिगर सब क्लियर हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। आजकल आपके एग्ज़ाम में ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहाँ पे आपको दो सर्कल्स दे देता है और कहता है कि बताइए कि ये दोनों सर्कल्स के बीच में मैक्सिमम कितने कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। तो आपको दोनों ही सर्कल्स का कंडीशन पता होता है और आपको पोजीशन पता होती है कि ये एक दूसरे के कहाँ लाई कर रहे हैं। तो बस आप इसकी कंडीशन के आधार पे, इसके पोजीशन के आधार पे कि कहाँ ये एक दूसरे के लाई कर रहे हैं, आप बता सकते हैं इनके मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि अलग अलग कंडीशन में आपको अलग अलग टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बस आपको मैं अभी हर एक कंडीशन में बनने वाले कॉमन टेंजेंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि जब आपके एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आप सही ऑप्शन पे टिक लगा सकें। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं समझती हूँ कि जस्ट पढ़ के ही एक बार में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको एक कंडीशन ऐसी दिया हो कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल कुछ इस प्रकार हो कि ये जो छोटा अंदर सर्कल है ना, ये बाहर के सर्कल को ना ही कहीं टच करे और ना ही कहीं इंटरसेक्ट करे। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों सर्कल के बीच में कोई भी कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल नहीं है। वो इस वजह से कि आप अगर बड़े सर्कल पे भी कोई टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये जो टेंजेंट है कभी भी छोटे सर्कल को कहीं टच ही नहीं करेगा। तो जब टच नहीं करेगा तो कैसे कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं छोटे सर्कल पे भी कहीं पे ड्रॉ करना चाहूँ टेंजेंट को, तो वो हर कंडीशन में बड़े सर्कल जो बाहर सर्कल है वो उसे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो ऐसे में आप देख के भी समझ पा रहे हैं कि इस कंडीशन में जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो तब कोई भी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। और सिर्फ यही ऐसी कंडीशन होती है दो सर्कल्स के बीच की जब इनके बीच में कोई भी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं हो सकते। अदरवाइज सब कंडीशन में 1 2 3 4 कोई ना कोई कॉमन टेंजेंट्स होंगे ही होंगे। तो क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। अब मान लीजिए कि ये जो अंदर वाला ये जो सर्कल है ये अब यहाँ पे एक पॉइंट पे
बड़े वाले सर्कल, ये बाहर वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो देखिए आप एक बात जान लीजिए कि ये जो अंदर का सर्कल है ये बाहर वाले सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं टच कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एम पॉइंट पे टच किया है, तो ऐसे में जिस पॉइंट पे टच किया है बस वहीं से मैं इन दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। इसी टच पॉइंट से ही आप कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद की कंडीशन ये है कि अब ये जो अंदर वाला सर्कल है ये अब टच करने के बजाय और बाहर आ गया है, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये बड़े वाले सर्कल पे। तो अब इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो लाइन होगी ये दोनों ही सर्कल के किसी न किसी पॉइंट पे, मतलब ये दोनों सर्कल के एक एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो टच करेगी ही करेगी। और इधर से भी मैं ड्रॉ करूँगी तो यहाँ से भी टच करके मुझे मिल जाएगी। तो इस प्रकार जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली मत करें या इंटरनली इंटरसेक्ट करें, कोई मतलब नहीं है, मतलब दो सर्कल्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ऐसी कंडीशन में आपको दो टेंजेंट्स पॉसिबल मिलेंगे जो कि इस प्रकार होंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे दो सर्कल, हाँ एक और चीज़ बता दूँ कि देखिए इनका साइज़ कोई मैटर नहीं करता है कि कोई छोटा सर्कल है कि कोई बड़ा सर्कल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बराबर भी सर्कल होंगे ना तो भी इनके दो ही आपको कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे। ठीक है? हाँ ये एक कंडीशन होती है कि जब दो सर्कल्स आपस में बराबर होते हैं, जब दो सर्कल्स आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों टेंजेंट्स मिलेंगे आपको वो पैरेलल होंगे। ठीक है? तो बस यही कंडीशन होती है, अदरवाइज़ और कोई कंडीशन नहीं। दोनों आपको जब भी दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, तो दो ही आपको कॉमन टेंजेंट मिलेंगे। हाँ जब इक्वल दोनों सर्कल होंगे तो इनके जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे वो होंगे एक दूसरे के पैरेलल। दैट्स इट। क्लियर? अब आता है पॉइंट, जब ये दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, जैसे इंटरनली जब टच कर रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा था। ठीक है? अब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये तो पॉइंट यहाँ मिल ही रहा है, यहाँ पे तो एक टेंजेंट बनेगा ही बनेगा। लेकिन जैसा कि यहाँ एक्सटर्नली होने पे इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ हुई थी ना, यहाँ भी दो लाइंस ड्रॉ की हो जाएंगी। और आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये दो सर्कल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ऐसे में ये जो आप देख पा रहे हैं इधर से ये दोनों टेंजेंट्स आएंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अदरवाइज़ अगर छोटा बड़ा साइज़ हुआ सर्कल का तो अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस प्रकार ये दो टेंजेंट्स इधर से मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में यहाँ बीच में ये भी एक कॉमन टेंजेंट मिलेगा। मीन्स नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोनों सर्कल्स थोड़ा दूरी पे हैं, थोड़ा दूरी पे हो चाहे ज़्यादा दूरी पे हो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जब दो सर्कल्स एक दूसरे से दूरी पे बने तो ऐसे में आपको इस प्रकार तो कॉमन टेंजेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में आप इस प्रकार भी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार भी आपको ये दोनों टेंजेंट्स भी कॉमन टेंजेंट के रूप में मिलेंगे। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो गए? 4। 1 2 3 एंड 4। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सब प्रैक्टिकल वे में। एक्चुअल में क्या है ना कि दिमाग में अगर आप इसका फिगर फिट भी कर लेंगे ना तो आप बता देंगे किस कंडीशन में कितने टेंजेंट्स होंगे और किस तरीके के होंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ टफ नहीं है और सारे कंडीशन सब क्लियर हैं। अब इस पे बेस्ड जो कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आती हूँ। क्वेश्चन है, if two circles do not touch or intersect each other and one does not lie inside the other, then find the number of common tangents। कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को ना ही टच कर रहे हैं
ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही ये दोनों एक दूसरे के अंदर लाई करते हैं। तो बताइए कि आपको दो सर्कल्स के बीच कितने कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे। तो देखिए, जब एक दूसरे को ना ही ये टच कर रहे हैं, तो टच नहीं कर रहे हैं तो ना इंटरनली टच करेंगे, ना ही ये दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे और ना ही ये एक दूसरे के अंदर बने हैं, मतलब एक सर्कल दूसरे के अंदर है भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है दो सर्कल्स के बीच की, वो ये कि दो सर्कल्स एक दूसरे से दूरी पे बने। ठीक है, तो ये तो तीनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो यही कंडीशन पॉसिबल है। तो आपसे कह रहा है कि इस कंडीशन के सर्कल का बताइए कि कॉमन टेंजेंट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके से दो कॉमन टेंजेंट मिले, इस तरीके से दो कॉमन टेंजेंट मिले, तो चार कॉमन टेंजेंट मिल गए। जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख भी पा रहे हैं कि आपको ये चार कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे और जो दोनों सर्कल्स की कंडीशन बता रहा है वो दोनों सर्कल्स की कंडीशन यही पॉसिबल है कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे से दूरी पे बने। क्लियर है? तो अब मैं समझती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आप सही ऑप्शन पे टिक लगा लेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इफ r1 plus r2 equal to c1 c2 with usual notations r1 and r2 and c1 and c2 are the radius and the centers of the two circles। कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स c1 और c2 बनेंगे और ये दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो r1 और r2 होगा। बताना है कि अगर दोनों सर्कल्स के रेडियस का एडिशन इक्वल हो दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की दूरी के, तो बताइए कि इस प्रकार जो सर्कल्स होंगे उनका कॉमन टेंजेंट की गिनती कितनी होगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आपको मैं क्या करती हूँ, मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ, रेडियस और सेंटर्स के कंडीशन के आधार पे कितने कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं और ये कंडीशन क्या क्या होती है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन एक बार समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको दो सर्कल्स के सेंटर्स की जो दूरी है वो कुछ इस प्रकार मिले c1 और c2, ठीक है, ये सेंटर्स के बीच की दूरी है। तो देखिए, अगर सर्कल कुछ इस तरीके से बने कि वो एक दूसरे के दूरी पे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस कंडीशन में c1 c2 ये जो दूरी मिली है वो r1 प्लस r1 प्लस r2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये r1 प्लस r2 से ज़्यादा होगी इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ सेंटर्स दूरी पे बने हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सर्कल्स दूरी पे बने हैं तो सेंटर्स ऑटोमेटिक बड़े होंगे ही होंगे। अब मान लीजिए दोनों सर्कल्स को करीब लाया जाए तो सेंटर्स के जो बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी। और कुछ इस प्रकार लाया जाए कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो ऐसे में यहाँ पे दोनों सेंटर्स की दूरी कम हो गई है और अब ये जो दूरी c1 c2 मिली है ये किसके इक्वल हो गई है, ये हो गई है r1 प्लस r2 के, जो कि यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है। मतलब ये जो कंडीशन में आपको सर्कल के बारे में बात कर रहा है ना, ये दो सर्कल्स ऐसे सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको जो सर्कल्स मिल रहे हैं वो एक्सटर्नली टच करते हुए मिल रहे हैं। अब ऐसे में बताइए कॉमन टेंजेंट्स कितना मिलेगा आपको, 3 कॉमन टेंजेंट मिलेगा। तो आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि नंबर ऑफ़ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, तो ये 3 कॉमन टेंजेंट होंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो ही गया है। लेकिन फिर मैं तीसरा कंडीशन भी बताती हूँ। हाँ, वैसे मैं फर्स्ट कंडीशन के कॉमन टेंजेंट्स नहीं बताई, वैसे आपको आ रहा होगा कि फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे c1 c2 बड़ा है दोनों सर्कल्स के रेडियस की दूरी से, तो ऐसे में नंबर ऑफ़ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, 4 बनेंगे, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया ही हुआ है।
कॉमन टेंजेंट्स जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। जब दूरी पे बनते हैं सर्कल्स तो ऐसे में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 होते हैं। क्लियर। तो अब तीसरी कंडीशन में आते हैं। अब क्या होगा तीसरी कंडीशन में, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी और कम कर देते हैं। तो जब दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी और कम कर देते हैं तो सर्कल्स क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगे अब, और कम कर दी जाएगी दूरी तो। और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो बताइए ये जो C1 C2 आपको C1 C2 मिलेगा, जो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी होगी वो R1 प्लस R2 से अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये R1 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, R2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो ऐसे में आपको इन दोनों R1 प्लस R2 इन दोनों का जो डिस्टेंस का मतलब ये दोनों का जो एडिशन है वो एक्चुअल में क्या मिल रहा है, C1 C2 से ज़्यादा मिल रहा है। तो जब R1 प्लस R2 बड़ा होगा C1 C2 के, तो ऐसी कंडीशन में दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसा कि आप फिगर में देख के समझ भी सकते हैं। एज्यूम करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि R1 और R2 ऐसी कंडीशन में इन दोनों का एडिशन ज़्यादा होगा C1 और C2 की डिस्टेंस से। अब ऐसे में कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे आप जान रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं जब सर्कल्स तो कॉमन टेंजेंट बस 2 ही बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 2 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे कंडीशन जो बननी है R1 प्लस R2 इक्वल होगा C1 C2 के, तो ऐसे में जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे वो होंगे 3, क्योंकि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किए। दैट्स इट। अब मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो कि बनता है आपके एग्ज़ाम में, वो ये कि कह दे कि R1 माइनस R2 इक्वल है C1 C2 के। तो अब बताइए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ कंडीशन मिलेगी वो, मतलब जब R1 ये सेंटर्स के ये सेंटर का ये R1 हुआ, ठीक है। अब ये हुआ R2, ठीक, सॉरी R2। अब R1 में से R2 को आप माइनस करेंगे तो ये जो दूरी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, C1 C2 मिलेगी, ठीक है। जब R1 माइनस R2 इक्वल हो C1 C2 के, तो इस कंडीशन में जो सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरनली टच करता हुआ बनेगा। और इस प्रकार आपको कॉमन टेंजेंट कितना मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा। तो आपको सभी कंडीशन के आधार पे बनने वाले कॉमन टेंजेंट समझ में आ गए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ क्लियर, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि जब दो सेंटर्स के बीच की दूरी ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू R1 प्लस R2, तो ऐसे में ये दोनों ही सर्कल्स दूरी पे मिलेंगे आपको। अब दूरी पे मिलेंगे तो इनके जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे वो 4 बनेंगे, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जब R1 प्लस R2 ये छोटा हो C1 C2 से, तो ऐसे में आपको जो सर्कल्स मिलेंगे वो एक दूसरे से की दूरी पे मिलेंगे, और ये इसके जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे वो 4 बनेंगे। क्लियर। अब ये जो दो सेंटर्स के बीच की दूरी है उसे को कम कर दिया जाए, और कम कुछ इस प्रकार किया जाए कि ये जो C1 C2 ये जो दूरी है ये R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाए। मीन्स C1 C2 ये जो दूरी है ये R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो दो सर्कल्स मिलेंगे ये एक्सटर्नली टच करते हुए मिलेंगे, और ऐसे में आपको कॉमन टेंजेंट्स 3 मिलेगा। क्लियर है। और जब दो सेंटर्स के बीच की दूरी और कम कर दी जाए, मतलब सर्कल थोड़े और करीब आ जाए, तो अब और करीब आएंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसे में अब जो C1 C2 ये जो C1 C2 ये छोटा हो जाएगा R1 प्लस R2 के, और इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल्स के जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे वो 2 ही होंगे।
सब क्लियर कंडीशन समझ में आ रही है। और जब C1 और C2 इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो C1 और C2 ये जो दोनों की डिस्टेंस है, ये इक्वल हो R1 माइनस R2 के, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सर्कल्स इंटरनली एक दूसरे को टच करें। और ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट ही पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अगर पूछे जाएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईज़िली उस अपने रिक्वायर्ड जो वैल्यू है, मतलब इसका जो आंसर सही आंसर है, वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में और पूछा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन है, द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिनका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का है, और इन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर की है। तो बताइए कि इन दोनों सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। अब देखिए, आप समझ पा रहे हैं कि दोनों सर्कल्स का डायमीटर अगर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी C1 C2 आपको 16 सेंटीमीटर दे के रखा है, जो कि दोनों सर्कल्स के रेडियस का एडिशन ही है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। आपको इनका कॉमन टेंजेंट बताना है कितना होगा, तो जाहिर सी बात है, इससे कॉमन टेंजेंट आपको 3 मिलेंगे। तो सिंपल है, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और मैं समझती हूँ कि अब इस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप देख रहे हैं कि 2022 के प्री के एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, और सर्कल के टेंजेंट्स पे बेस्ड देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी हर एक पॉइंट जहाँ पे आपको डाउट होगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।